कि भाई यू वांट टू बिकम एन सिविल सर्वेंट, क्यों बनना है। और जी हेलो एवरीवन, तो वेलकम करता हूँ आप लोगों का आप ही के चैनल एस्पिरेंट जर्नी पर। अगर आप इस चैनल के मेंबर नहीं हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस चैनल के मेंबर बनिए। तो आज का डे भी अपना 6 बजे से स्टार्ट होता है। मॉर्निंग में भाई अपना गर्म पानी पीते वक्त आज मैं रिवीजन कर रहा था आर्टिकल और रिवर की ट्रिब्यूटरी। और आपसे आज मैं आर्टिकल पूछना भी चाहता हूँ, व्हाट इज़ आर्टिकल 18। आप लोग बताइएगा। अपना मॉर्निंग रूटीन फॉलो करने के बाद मैं अपना निकल देता हूँ लाइब्रेरी। और भाई इस वक्त गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है तो रूम पे पढ़ाई हो नहीं रही है। अभी आप लोग के साइड गर्मी का क्या हालचाल है वो भी बताइएगा ज़रा। तो मैं निकलता हूँ लाइब्रेरी और लाइब्रेरी में ही अपना पहला स्लॉट वहीं से स्टार्ट होगा। तो लाइब्रेरी में मैं पहुँच जाता हूँ और अपना स्टार्टिंग ही आंसर राइटिंग से होती है, क्योंकि आंसर लिखना डेली मस्ट है मेरे लिए। और आप लोग भी अपने डेली हैबिट में आंसर लिखना भाई ऐड करिए। टू डू लिस्ट में बना लिया था, टू डू लिस्ट बनाना मस्ट है। और बहुत लोग पूछ रहे थे पेन कौन सा यूज़ करता हूँ, तो भाई आंसर लिखने के लिए V5 से अच्छा पेन तो होगा नहीं मेरे हिसाब से। तो V5 भी आप लोग भी ट्राई करिए। V5 से राइटिंग बहुत ही मतलब स्मूथ चलता है ये पेन, और राइटिंग भी अच्छी आती है, स्पीड भी अच्छी आती है। मैं अपना स्टार्टिंग 2 घंटे आंसर राइटिंग से किया। 2 घंटे पहले मैंने ऑप्शनल के आंसर राइटिंग लिखे PYQ। और आप लोग भी PYQ लिखिए, अगर नहीं आ रहा है तो उसको गूगल से देखिए, पर लिखिए ज़रूर भाई, लिखना बहुत मस्ट है। एक बार स्टार्ट तो करिए लिखना। आंसर लिखने के बाद बारी आती है चेक करवाने की, तो पहले मैं आंसर से फ़ोटो लेता हूँ। फिर मेरा UPSC पार्टनर डेलवा AI जिससे मैं अपना चेक करवाता हूँ। मेंस इवैल्यूएटर पे क्लिक करता हूँ। अपने दोनों मतलब जो मेरे आंसर्स रहते हैं, पहले क्वेश्चंस मैं इस पे लिख देता हूँ, फिर जो मेरे आंसर्स रहते हैं उसको अपलोड कर देता हूँ गैलरी से उठाकर। दोनों कर दिया। अब मैं इवैल्यूएट पे प्रेस करता हूँ। फिर एनालाइज होने के बाद आपको इवैल्यूएशन तुरंत मिल जाएगा। जैसे मुझे देखिए तुरंत मिल गया। तो इस पे सबसे अच्छी बात ये होती है कि यहाँ पर जैसे अभी 6.5 मार्क्स मुझे मिले हुए हैं, ये आपके टोटल मार्क्स को भी ब्रेक करके बताया कितने मार्क्स इसमें मिले हुए हैं अभी। और यहाँ पर जैसा है कि चेक साइन पे आप जब टच करेंगे तो वहाँ पर भी आपको निगेटिव्स आप क्या है आपके और पॉजिटिव्स क्या है आपके, आप क्या और ऐड कर सकते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें बता देता है। तो जैसे यहाँ पर आ गया मेरे स्ट्रेंथ क्या है, की स्ट्रेंथ मेरा क्या है, तो वो लिखा हुआ है। फोकस एरियाज मतलब क्या मेरी वीकनेस है, तो वो लिखा हुआ है। तो भाई बहुत ही बेस्ट ऐप है जिससे मैं भाई अपना आंसर हमेशा इवैल्यूएट करता हूँ। और इसमें आंसर इवैल्यूएशन के साथ बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे ये AI मैप्स। यहाँ पर मैं कुछ भी डालूँ, जैसे नाटो कंट्री, ये अभी PYQ में भी आया हुआ था। तो नाटो कंट्री डाला, कितनी कंट्री है ये सब, उन कंट्री के बारे में भी सारी चीज़ें अच्छे से दे दिया। अब जैसे मैं आता UPSC GPT, इस ये भी बहुत ही अच्छी तरीके से इसमें PYQ आप सर्च करिए, करंट अफेयर सर्च कर सकते हैं, जनरल स्टडी सर्च कर सकते हैं। ऐसे ही मॉक टेस्ट वाला इसमें है, जैसे इसमें आप देख सकते हैं और मेंस अलग अलग दिया गया, जो लगाना हो जो टेस्ट वो लगाइए। तो अगर आप इसका प्लान देखेंगे तो 99, 499 एंड 999 बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में। बहुत सारे बच्चों ने फीडबैक भी दिया था कि बहुत ही अच्छी वेबसाइट है ये। तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अगर आपको लेना होगा तो वहाँ से ले लीजिएगा। तो आंसर लिखने के बाद अब मैं चला ब्रेकफास्ट करने। तो ब्रेकफास्ट में हम लोग आज पोहा खाते हैं। यहाँ पर पोहा 40 रुपये प्लेट मिलता है। आपके साइड क्या रेट है पोहे का पता नहीं। तो ब्रेकफास्ट में यहाँ पर पोहा, पराठे दिल्ली में, और बनाना शेक, ये 3 चीज़ सही मिलता है। और सब तो मसाले ही भरे रहते हैं। फिर ब्रेकफास्ट करने के बाद हम सब आ गए फिर से लाइब्रेरी। अब मैं लाइब्रेरी में अपना ऑप्शनल रिवीजन कर रहा हूँ। मेरी ऑप्शनल की ये सेकंड कॉपी है। सब ऑप्शनल में जैसे पेपर 1 पेपर 2 होता है, तो ये पेपर 1 ही चल रहा है। पेपर 1 ख़त्म होने वाला है मेरा, फिर पेपर 2 स्टार्ट होगा। आज मैं अपने पेपर में पढ़ रहा था, मतलब अपनी कॉपी में, हु इज़ द फादर ऑफ ब्यूरोक्रेसी, मतलब इनके बारे में मैक्स वेबर। अगर नहीं पता होगा तो मैक्स वेबर है। इन्होंने जितने स्टाइल्स दिए हुए हैं वो सारे स्टाइल्स, मतलब जो इस समय ये ऑफिसर्स ब्यूरोक्रेसी में जितनी चीज़ें फॉलो हो रही हैं, ये सब सारी चीज़ें मैक्स वेबर्स ने दिया हुआ था। जैसे कि रूल बेस्ड होना चाहिए, और हायरार्की लेवल होनी चाहिए, और उनको ये मतलब सैलरी मिलनी चाहिए, प्रमोशन होना चाहिए। ये सब सारी चीज़ें मैक्स वेबर ने अपनी थ्योरी में दिए हुए हैं, और ये सब इसमें फॉलो भी हो रहा है। इसका ऑप्शनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। वो लोग तो जान रहे होंगे कि मैक्स वेबर और हेजल ये सब कितने इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सब सारी चीज़ें बहुत पूछता है। तो आप लोग भी भाई अपने ऑप्शनल पे कमांड तगड़ा बनाइए, PYQ करिए, देखिए क्वेश्चन कहाँ से बहुत सारी चीज़ें पूछ रही हैं। अब डे का अपना हाफ शेड्यूल ख़त्म हुआ। अब मैं चलूँगा, लंच करूँगा, पहले नहाऊँगा फिर उसके बाद लंच करूँगा। धूप बहुत ज़्यादा तेज़ दिल्ली में हो रही है भाई। तो मैं आ चुका हूँ, अब नहाने जा रहा हूँ। फिर नहाकर मैं लंच किया। लंच में अपने शायद कद्दू बना हुआ था। फिर लंच करने के बाद मैं लिया 45 मिनट का नैप। फिर उसके बाद निकल दिया लाइब्रेरी। अब लाइब्रेरी में अपना सेकंड शेड्यूल बनेगा।
जिसमें मैं अपना डिसाइड किया हूँ जीएस करना। आज मैं अपना एथिक्स की बुक पढ़ूँगा। अब मेरी एथिक्स की कॉपी मैं अपनी ख़त्म कर चुका हूँ। अब मुझे अपना बुक कंप्लीट करना है इसको रिवाइज़ करके, क्योंकि मैं पढ़ा तो हूँ पर रिवीजन एक बार करना है और साथ ही साथ इसके आंसर्स चल ही रहे हैं। तो एथिक्स आप लोग बताइएगा कवर कर रहे हैं कि नहीं, आप लोग आंसर लिख रहे हैं कि नहीं, मतलब अभी आप लोग का जीएस में क्या चल रहा है, तो ये ज़रूर मेरे से शेयर करिएगा। आज मैं एथिक्स में बहुत सारी चीज़ें पढ़ा, जैसे आप लोग बताइए मोरल और एथिक्स में क्या अंतर है। मैं एक पॉइंट बता दे रहा हूँ, मोरल इंडिविजुअल लेवल पे होता है और इंटरनल थिंग्स है, और एथिक्स एक सोसाइटी की पूरा कम सोसाइटी हम पे इम्पोज करती है, मतलब पूरा सोसाइटी डिसाइड करती है कि क्या चीज़ एथिकल है क्या नहीं, पर मोरल हमारे इंटरनल थिंकिंग है। अब मेरे को पढ़ते वक्त एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल मिला, जैसे मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। ये है सोशल हार्मनी दिखाई जा रही है, जो आजकल थोड़ी कम हो रही है, पर ये कम नहीं होनी चाहिए। जब हम पूरे लोग साथ जब बढ़ेंगे तभी एक विश्व गुरु बन पाएंगे, एक साथ चलेंगे तब जाकर विश्व गुरु कहला पाएंगे। तो इसलिए भाई ये सब कम होना चाहिए। तो मैं कॉन्टिन्यूस 3 साढ़े 3 घंटे स्टडी किया और मेरा 4 चैप्टर कंप्लीट हो पाया। उसके बाद मैं निकल दिया डिनर के लिए, मैं रेस्ट नहीं किया। रूम पर आके थोड़ा देर हम लोग रुके, 1 घंटे हम लोग रेस्ट किए। उसके बाद फिर हम सब डिनर किया गया। डिनर में अपना आलू गोभी बना हुआ था, फिर थोड़ी पेट पूजा कर आलू गोभी ये सब रोटी खाकर हम सब फिर निकल दिए लाइब्रेरी। अब मैं लाइब्रेरी में आ गया हूँ। लाइब्रेरी में अब एसी बंद हो जाती है, रात में गर्मी फिर स्टार्ट हो जाती है। पर गर्मी हो चाहे कुछ भी पढ़ना तो पड़ेगा यार। फिर मैं अब अपना न्यूज़पेपर 45 मिनट न्यूज़पेपर पढ़ूँगा। न्यूज़पेपर मैं पूरा पढ़ता हूँ और न्यूज़पेपर भी पढ़ने की टेक्निक होती है, तो उसको फॉलो करिए आप लोग। सारी चीज़ें नहीं पढ़ी जाती हैं। तो न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद मैं फिर अपना अभी एथिक्स की बुक ही पढ़ रहा हूँ। आज मैं अपना आंसर जीएस का आंसर नहीं किया। एथिक्स की बुक मेरे को मतलब टारगेट था तो इसको कंप्लीट करना है, फिर उसके बाद आंसर अभी तो करना है मेरे को। पीवाईक्यू इसका बहुत बचा हुआ है और टॉपर्स के भी आंसर्स आप लोग देखते रहिए। डेली 1 घंटे डिसाइड कर लीजिए कि टॉपर्स के आंसर देखने हैं। और अपना मैं टेलीग्राम पे जो ग्रुप है अपना, उसमें भी पूरा शेड्यूल भेजा हुआ हूँ कि आप डे में 12 घंटे कैसे एग्जैक्ट 6 से 7 घंटे सोने के बाद भी 12 घंटे कैसे पढ़ सकते हैं। उसमें आप लोग पूरा हर एक चीज़ कवर कर सकते हैं। तो जितने लोग अभी हमारे टेलीग्राम ग्रुप के मेंबर नहीं बने हुए हैं, आप लोग मेंबर बनिए और उसमें बहुत सारे बेनिफिट भी हैं। टेलीग्राम लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। एथिक्स अगर आप लोग सही से पढ़ेंगे ना तो आपके अंदर बहुत सारी चेंजेस आएंगे। जैसे एथिक्स में सबसे बड़ी चीज़ें आपको ये सिखाई जाती है, प्रॉब्लम कोई भी आए और उसका सॉल्यूशन खोजिए। इसलिए एथिक्स बहुत ही इम्पोर्टेंट बन जाता है हमारे एक एडमिनिस्ट्रेटर की लाइफ में। अब एक चीज़ मैं आप लोगों से और पूछना चाहता हूँ, आप लोग ये बताइए इम्पार्शियलिटी नॉन पार्टीशनशिप में क्या डिफरेंस है। ये सीरियस एस्पिरेंट ही बता पाएंगे, जो मतलब एथिक्स कभी पढ़े होंगे। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, जो पढ़ रहे होंगे वही बताएंगे। तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। और एथिक्स के पेपर में 3 चीज़ें पूछी जाती हैं, एक इसकी थियोरी, एक मोरल थिंकर्स जो बोले रहते हैं, और एक केस स्टडी। तो ये तीनों कवर कर मस्ट है, इसको जाइएगा। अभी अपना डे होता है ख़त्म, अप्रॉक्स 11 आवर की स्टडी होती है और हम चलते हैं रूम पर। सो ये थी पूरे डे की रूटीन। और आप लोगों से आज मैं पूछना ये चाहता हूँ, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कितने लोगों ने आज अपना पूरा दिन अच्छे से यूटिलाइज किया। और अच्छे से मतलब 70 to 80% जितना टारगेट बनाया था उतना कंप्लीट हुआ, क्योंकि 100% कंप्लीट करना पॉसिबल नहीं होता है। कभी कभी 80 to 70% अगर हम कवर कर ले रहे हैं अपना डेली टारगेट जो बना रहे हैं, तो भी हम सही चल रहे हैं। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने अचीव किया। तो एक क्योंकि एक अकाउंटेबिलिटी आएगी, जब लिखेंगे नहीं अचीव किया तो जो गिल्ट आएगा वो शायद नेक्स्ट डे पे काम करें। तो यही था, खूब अच्छे से आप लोग भी पढ़ते चलिए, बढ़ते चलिए। और बस एक दो ही चीज़ जो मैं हमेशा बोलता हूँ, मेंटेन किए रहिए, कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन। यही अगर बनाए रखेंगे तो हम लोग हमेशा मतलब वहाँ तक पहुँच सकते हैं जहाँ तक सोच भी नहीं सकते हैं। और जितने लोग इस तैयारी में नए आए हैं, तो ये मत वो तुरंत पास होने वाली तैयारी है नहीं। तो एकदम पेशेंस के साथ चलना पड़ेगा। एक धीमी, मैं हमेशा बोलता हूँ, एक धीमी आँच पे वो आग जलनी चाहिए। एक मेरे पास कमेंट आया था कि सर मोटिवेट कैसे रहें। तो भाई मोटिवेट ना आप मेरे वीडियो से होंगे ना किसी की वीडियो से होंगे, वो अंदर खुद होना चाहिए कि आप इस तैयारी में आए क्यों हैं। एक खूब बड़ा जहाँ आप पढ़ते हो तो वहाँ पर WHY एक चार्ट पेपर पे चिपका कर लगाइए, WHY भाई आप क्यों आए हैं इस तैयारी में।
क्या रीज़न है, तो वो खुद अंदर अंदर से मोटिवेट करेगा कि सेल्फ रिस्पेक्ट है, कि सेवा करनी है लोगों की, क्या है। अब आप ज़रूर सोचिए ये वीडियो ख़त्म करने के बाद कि व्हाई यू वांट टू बिकम एन सिविल सर्वेंट, क्यों बनना है। और जिसको अगर आंसर पता हो तो कमेंट भी करिएगा क्यों बनना है, जिसे नहीं पता हो तो वो सोचिए बनना क्यों है। तो बस यही है, अपने ऊपर भरोसा रखिए, अपने ऊपर भरोसा रखेंगे तो ही हो पाएगा। अब पेशेंस, डिसिप्लिन, परसिवेरेंस, कंसिस्टेंसी ये सब मेंटेन किए रहिए और तैयारी ही, असली जीत तो तैयारी में ही है। जब इस फेज़ में बने रहेंगे, मैं जैसे नहीं टूटा तो आप लोग भी मत टूटिए। मेरा जितने लोग देखे होंगे रिजल्ट वाली वीडियो, तो फिर खड़े होइए सेम वैसे ही और फिर से लगिए, क्योंकि टूट कर एक जगह बैठने पर, एक जगह रुकने से कुछ नहीं होगा। बस ठीक है, जय हिंद। और वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए। आजकल व्यूज़ भी नहीं आ रहा है, मतलब इतनी मेहनत करने के बाद भी व्यूज़ नहीं आ रहा है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। मेहनत इसमें भी लगती है, पढ़ाई के साथ साथ सब मेंटेन करने में। तो आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो ही फिर हम सब आगे बढ़ पाएंगे। थैंक यू एवरीवन, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए प्लीज़ सपोर्ट बनाए रखिए और अपने ऊपर भरोसा रखिए और खूब अच्छे से पढ़ते चलिए।